ये जैसे हमने कल सबनेट्स वगैरह क्रिएट करे थे, EC2 लॉन्च किया था उसके अंदर, ऐसे ही आज हमें एक और क्रिएट करना है सब कुछ, और उसके अंदर ही हम फिर लोड बैलेंसर भी लॉन्च करेंगे। लोड बैलेंसर का मतलब होता है बेसिकली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है ये बहुत सारे सर्वर्स के बीच में। हमने कितने भी EC2s बनाए हैं तो उसके बीच में ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये 3 टाइप के लोड बैलेंसर्स होते हैं। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो ये बेसिकली एक डायग्राम है। पहले यहाँ पे VPC बनाया है हमने, उसके बाद हमने दोनों ही पब्लिक सबनेट लिए और इसके अंदर हमने EC2 होस्ट करे अपने। उसके बाद ये इंटरनेट गेटवे हम कल पढ़ चुके हैं सारी चीजें। और फिर आ जाइए, अब ये हमारा जो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। और यहाँ पे आज हमें 2 चीजें करनी पड़ेंगी, एक हमें लोड बैलेंसर क्रिएट करना पड़ेगा और दूसरा जो है ये हमें टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे ये सब कुछ बना लेंगे फिर हमें टारगेट ग्रुप में दोनों सबनेट्स डालने पड़ेंगे। उसके बाद फिर इसको इससे अटैच करना पड़ेगा। तो बेसिकली फिर जितने भी यूजर्स हम लोग यहाँ पर होते हैं, तो जो भी यूजर्स रिक्वेस्ट करेंगे वो ALB पर आएगा, उसके बाद ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा EC2s में। ELB क्या है? ALB एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। तो जितने भी लोड बैलेंसर का यूज क्यों करते हैं हम लोग? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? ये हम ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे यूजर्स एक टाइम पे, जैसे कि अगर Amazon का एग्जांपल लो तो दिवाली के टाइम पे उसमें बहुत ज्यादा यूजर्स दिखते हैं, तो उस चीज को फेल ना हो, कोई भी क्रैश ना कर जाए हमारा कोई भी सर्वर, इसलिए हम इसको रखते हैं ताकि वो लोड को इजीली बैलेंस आउट कर दे। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा और ऐड करता हूँ सभी लोग। हाँ। होता क्या था पहले, ध्यान रखो 5 साल पहले, जब भी फ्लिपकार्ट अपना बिलियन डे स्टार्ट करता था, राइट, देखते थे कि वो बोलते थे अरे यार 10 मिनट में ही क्रैश कर जाता है उनकी साइट, ठीक है। हम्म। पहले होता था। हाँ भैया, होता था पहले। जी सर, हो जाता था, टक जाती थी चीजें। हाँ, अब ऐसा सुनते हो क्या? अब बिग बिलियन डे लाते हैं तो अब ऐसा कुछ होता है? कभी सुना है तुम लोगों ने कि ऐसा कोई नहीं नहीं क्रैश कर रहा है, नहीं कर रहा है? नहीं। क्यों? उस प्रॉब्लम को, गवर्नमेंट हाँ, उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया गया? हम्म। उस प्रॉब्लम को इसी के थ्रू रिजॉल्व किया गया, ठीक है। सर जो बताया बैलेंस हाँ, लोड हाँ, बैलेंसर। इसका नाम ही लोड बैलेंसर है, तो उसका मतलब ये लोड होता है बैलेंस। कि बैलेंस को लोड लोड को, हाँ, वही बैलेंस करता जो है। ट्रैफिक और आ रहा है ना, एप्लीकेशन ट्रैफिक आ रहा है ना, उस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने को ही लोड डिस्ट्रीब्यूट बैलेंसर बोलते डिस्ट्रीब्यूट हैं, करता है। ठीक है। जी सर। और ताकि हमारा जो एक एप्लीकेशन है। सर्वर पर प्रेशर ज्यादा ना आए, ठीक है। हाँ। जिससे क्रैश ना हो। हाँ, करेक्ट। और इसका नाम एप्लीकेशन है तो मेनली ये वेब एप्स को ही वो करता है। जितनी भी HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट होती है उनके लिए है ये मेनली, इसलिए इसका नाम ही एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा डायग्राम है तो हमें यहाँ पे VPC बनाना होगा। तो हम जल्दी से VPC बना लेते हैं अपना, जैसे कि हमने कल क्रिएट किया था। कल वाला डिलीट कर दिया था ना VPC, नहीं तो इट विल कॉस्ट यू। शायद कर दिया था, 1 मिनट। हाँ, कर दिया था VPC कल डिस्ट्रॉय वाला। सारा कर दिया था। हाँ भैया। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एक VPC। कोई एक्सप्लेन करेगा कि टेनेंसी का क्या पर्पज है? कोई भी? नाहिद, कल हमने यही सब किया था, वापस वही सब हम आज फिर से कर रहे हैं, ठीक है। सो डोंट वरी। मैं वीडियो देखूंगी। अभिजीत, अमन, हिमांशु, कोई बताओ टेनेंसी का क्या पर्पज है? टेनेंसी का सर टेनेंसी हम मैन्युअली वो करते हैं, डिफॉल्ट इसलिए सिलेक्ट करते हैं ताकि हम मैन्युअली उसे क्रिएट कर सकें, हम हर चीज उसमें मैन्युअली डिसाइड कर सकें हम क्या कितना दे रहे हैं उसको। टेनेंसी मतलब सर सर अपने ये मुताबिक कर सकते हैं। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जितना हमें इसमें आईपी यूज करना होता है ये डिफॉल्ट ले लेता है, उतना ही हम यूज करते हैं। और इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है उसके उसका मतलब ये होता है कि हम उसमें एक फिक्स कर देते हैं आईपीज कितना हमें यूज करना ही करना है, ब्लॉक कर लेते हैं उतना उतना आईपीज। नहीं। ऋषभ, दोनों लोग रॉन्ग हो। ऋषभ, प्लीज एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। अब डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि हमने जितनी भी IPs या साइडर ब्लॉक्स यहाँ पे दे रखे हैं उतने हम यूज कर सकते हैं। बट जो डेडिकेटेड होता है, जैसे कि अगर हमारे पास 10 IPs हैं तो डेडिकेटेड में हमने 5 IPs हमने यूज कर ली, तो 5 हमारा कोई, वो सिर्फ हमारे लिए डेडिकेटेड हो जाएगा, वो कोई और नहीं यूज कर सकता। बट अगर हम डिफॉल्ट करेंगे तो अगर हमने 5 IPs यूज करी है तो 5 कोई और भी यूज कर सकता है।
डेडिकेटेड का मतलब ये होता है कि ये जो जितनी भी आईपी हम यहाँ पे देंगे, जो भी रेंज होगी, वो हमारे लिए ही डेडिकेटेड होगी, शेयर्ड नहीं होगी। जरा वो चैट जीपीटी कल ओपन करना तो जरा, हम्म, सब लोग ने, कल वाला, कल वाला। कल वाला देखना पड़ेगा, इसमें होगा वो। नहीं नहीं, इसके नीचे होगा। ये रहा टेनेंसी, ये रहा। क्या लिखा हुआ है टेनेंसी? हम्म, क्या लिखा हुआ है अभिजीत, अमन? डिफॉल्ट टेनेंसी का मतलब क्या है? योर इंस्टेंस रन्स ऑन शेयर्ड हार्डवेयर। शेयर्ड हार्डवेयर, हाँ। यहाँ कहाँ आईपी एड्रेस का आ गया कॉन्सेप्ट? ऐसा हाँ भैया सॉरी, हार्डवेयर मैंने टर्म गलत यूज कर लिया। योर इंस्टेंस रन्स ऑन शेयर्ड हार्डवेयर, ओके। जो हम्म, हमारा क्या होता है, जो डिफॉल्ट यदि टेनेंसी लोगे तो वो क्या करेगा, जो हमारा इंस्टेंस होगा ना, वो जो हार्डवेयर होगा उसका कुछ स्पेस वो अपने एलोकेट करेगा, ठीक है, अपने पर्पज के लिए। मान लो 100 जीबी का है तो उसको जितनी जरूरत होगी, यदि 10 जीबी का है तो 10 जीबी उसके पास रहेगा, ठीक है। योर इंस्टेंस रन्स ऑन शेयर्ड हार्डवेयर, शेयर्ड हार्डवेयर। अदर AWS कस्टमर्स ऑल्सो यूज द सेम सर्वर, जो सेम सर्वर है ना, ठीक है, उसी का ही यूज करेंगे, उसी स्पेस में से दूसरों को भी एलोकेट हो जाएगा यदि उन्होंने डिफॉल्ट टेनेंसी ली हुई है। इतना समझ में आया अभिजीत, अमन, हिमांशु, नाहिद? यस हाँ ये Yes, sir. हाँ चीपेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है, तो सिक्योरिटी थ्रेट ज्यादा होता है जी इसमें। सर। अब देखो डेडिकेटेड में क्या होता है, रन्स ऑन हार्डवेयर नॉट शेयर्ड विद अदर अकाउंट्स बट स्टिल शेयर्ड बिटवीन योर ऑन इंस्टेंसेस। अब इसके अंदर क्या होगा, अब तुमने 100 जीबी ले लिया, चाहे वो 10 जीबी तुम यूज क्यों ना करो, ठीक है, 90 जीबी फ्री रहे उससे कोई मतलब नहीं, वो 90 जीबी किसी को एलोकेट होगा, तुम्हारे लिए एलोकेट होगा। अच्छा सर। आया समझ में? ठीक है, तो टेनेंसी के बारे में अच्छी तरह से कर लो, इंटरव्यू क्वेश्चन सही है। डिफॉल्ट नन, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये VPC क्रिएट कर देंगे। अभिजीत ध्यान से देखते जाओ कहाँ कहाँ गलती तुमने किया है, कल वाला ही कर रहे हैं तो समझ में आएगा। हाँ हाँ देख। ठीक है, तो हमने ये VPC क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर अब पहले हम इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद अटैच कर देंगे। तो इंटरनेट गेटवे, इसको हम डिटैच कर रहे हैं, ठीक है, डिलीट करना जरूरी होता है, नहीं तो हर हाँ। सर्वर कॉस्ट करेगा तुम्हारे को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डिटैचिंग इंटरनेट गेटवे अनसक्सेसफुल, क्यों ऐसा है? नेटवर्क एज मैप पब्लिक एड्रेस मैप मतलब कहीं ना कहीं ये यूज हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। यूज हो रहा है। अच्छा, जो हमने वो क्या बोलते हैं EC2 कल क्रिएट किया था ना, उसके साथ अटैच होगा। बट वो तो मैंने हटा दिया था EC2 तो। डॉट टेबल होगा, देखो कहाँ कहाँ यूज है सबको। जब हम लोग देखो, हम विजीत, अमन, नाहिद, सब लोग जब हम लोग क्रिएट करते हैं ना, कोई भी रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आता है, उनको डिलीट करना सबसे बड़ी, रिमूव करना या डिटैच करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम यदि उनको जिस सीक्वेंस से हमने किया है उसी सीक्वेंस से हमको रिमूव करेंगे तो ही जाके हमारा परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा रह गया जिसका कॉस्ट करता होगा तो तुम्हारे को उसकी कॉस्ट चलती रहेगी, पता भी नहीं चलेगा। ये जो इश्यूज है ना, जब हम पाइथन बोटो 3 करेंगे ना, तो उस समय ये सब करेंगे, दैट इज ऑटोमेशन। ये जो चीजें हम सब कर रहे हैं ये सब मैनुअल तरीके से कर रहे हैं, इसी चीज को ऑटोमेट किया जाता है पाइथन के थ्रू, ठीक है। मैं इसको बाद में देख के करूंगी, अभी नया बना देती हूँ। हाँ ठीक है। तो गेटवे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे क्रिएट कर दे रही हूँ। अब देखो ये जो इंस्ट्रक्शंस पहले नहीं आते थे, गुड, ये सब इश्यूज आ रहे हैं, अच्छी बात है। पहले क्या होता था, हम लोग मैक्सिमम यूज कर सकते थे कि एक लिमिट है, क्योंकि फ्री रिसोर्सेज है ना, तो एक आपको लिमिट दिया हुआ है कि आप ज़्यादा नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। जो पुराना वाला है उसी को यूज कर लो यदि पॉसिबल हो तो। अच्छा, मैं अभी 1 मिनट से देख रही हूँ, डिटैच होएगा तो। ठीक है।
अब हो जाएगा क्रिएट। ठीक है, अब ये क्रिएट हो गया। अब इसको अटैच कर देंगे अपने वीपीसी से। वीपीसी था हमारा ये वीपीसी एएलबी। अटैच इंटरनेट के तो हमारा वीपीसी भी बन गया, इंटरनेट गेटवे भी अटैच कर दिया। अब हम यहाँ पे सबनेट्स बना लेंगे 2। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी सबनेट्स। डिलीट नहीं। सॉरी। दो वीपीसी क्रिएट हो गया क्या? हाँ, वही ना, 2 वीपीसी क्यों दिख रहे हैं? एक मिनट चेक करती हूँ। पुराने वाले तो हटा दिए थे मैंने। देखो रिसोर्सेज का सभी लोग सही से इस्तेमाल करो, अदरवाइज इट विल कॉस्ट यू ऑल। ओके, अब 2 क्रिएट, ये पुराना वाला है एक, आई थिंक सो। ठीक है, एक बार मैं इंटरनेट गेटवे भी चेक कर लेती हूँ। ये जो इश्यूज आ रहे हैं ना, ये सब इश्यूज सबको फेस करने हैं। जब रियल टाइम काम करोगे ना, सबको ऐसे ही इश्यूज आएंगे। हम्म इन सबको मैनेज करना होता है। मैं फिर से बना रही हूँ ये डिटैच करके। अब मैंने एक और वीपीसी बना दिया, ऐसे ही मैं दोबारा से वो बना देती हूँ इंटरनेट गेटवे।
इसको हम अटैच कर देंगे, अटैच टू VPC। ओके, अब हम सबनेट्स देख लेंगे। हम सारे में VPC के अंदर हम सारे रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमें हमेशा VPC वही लेना पड़ेगा जो हमने बनाया होगा। Public। ओके, एक और सबनेट ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि हमें 2 EC2 इंस्टेंस चाहिए, क्योंकि हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा जो लोड है वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए हमें 2 सबनेट बनाने पड़ेंगे। और हमें अवेलेबिलिटी जोन्स भी दूसरे ही चूज करने पड़ेंगे, दोनों सबनेट का अवेलेबिलिटी जोन डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया आप लोगों को? जी। ओके, अगर कुछ पूछना हो तो आप इसमें पूछ लो मेरे से। ठीक है, तो फिर मैं ये दोनों एक हमारे सेकेंड, सबनेट पे बनके एक ऐसे क्रिएट सेकेंड, कर देते तुमने हैं। 2 सबनेट क्रिएट किया, डायग्राम ओपन करो, डायग्राम। हाँ, तो अब ये जो हमारा एक EC2 है, किस अवेलेबिलिटी जोन में है? EC2 तो अब हम क्रिएट करेंगे सबनेट के अंदर। ओके। अभी हमने सिर्फ सबनेट्स क्रिएट करे हैं, अब हम इसके बाद इसको राउट भी देंगे, हम राउट टेबल्स भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने VPC को इंटरनेट गेटवे से अटैच कर दिया, हमने सबनेट्स बना दिया, लेकिन अभी भी ये पब्लिक सबनेट है, तो इसको इंटरनेट गेटवे से इसको जितना भी एक्सेस है यहाँ से मिलना चाहिए, तो वो राउट टेबल से ही मिलेगा। जितना भी ट्रैफिक फ्लो होता है वो राउट टेबल से होता है, तो हमें राउट टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सर राउट टेबल और ये एप्लीकेशन बैलेंसर का डिफरेंस क्या है, लोड बैलेंसर का? हाँ रिसा, एक्सप्लेन करो। राउट टेबल सिर्फ ट्रैफिक फ्लो करने का काम करते हैं। अगर यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक सबनेट और डेफिनेटली यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत होती है, सॉरी इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है। जितने भी पब्लिक फेसिंग एप्स होते हैं, फ्रंट एंड एप्लीकेशंस होती है, वो सब हम यहाँ पे होस्ट करते हैं, तो जिसके लिए हमें इंटरनेट रिक्वायर होता है, तो वो जो फ्लो करता है वो राउट टेबल से होता है। वहां पे हम तो कुछ नहीं, रूल्स नाहिद का डालते हैं। क्वेश्चन ये है, तो फिर लोड बैलेंसर का क्या हाँ, मतलब हुआ यदि राउट टेबल मैं वगैरह वही ट्रैफिक? बता रही हूँ। हाँ, एक एक करके बता रही हूँ। यहाँ से तो ये ट्रैफिक फ्लो होता है, ये इन दोनों के बीच का ट्रैफिक होता है, और लोड बैलेंसर ये होता है कि जो यूजर से रिक्वेस्ट हमें आएगी, वो उसको किस डायरेक्शन में फ्लो करना है, वो हम लोड बैलेंसर से करते हैं। दोनों का ही सिक्योरिटी ग्रुप्स अलग सेट होते हैं। EC2 में ट्रैफिक फ्लो करने के सिक्योरिटी ग्रुप्स अलग होते हैं, और जब हम लोड बैलेंसर हम क्रिएट करेंगे, तो वहां पे भी हमें सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना तो पड़ेगा। जो नहीं, जो राउट टेबल जो हमारा ट्रैफिक आएगा, राउट टेबल से क्या डायरेक्टली EC2 पर जाएगा या लोड बैलेंसर के पास आएगा? राउट टेबल से तो EC2 के पास जाएगा ट्रैफिक जो फॉल होगा। फिर लोड बैलेंसर कैसे करेगा उस ट्रैफिक को लोड बैलेंस?
ये जो हमने टारगेट ग्रुप सेट करा है इसके अंदर हम डालेंगे चीजें वहां से। ये जो लोड बैलेंसर है ये टारगेट ग्रुप से कनेक्ट करेगा ठीक है। और बट टारगेट हाँ ग्रुप नाहिद, ये मैम तुम्हारा मुझे एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ना, होगा जैसे नाहिद वेट करो, से ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा जब इसको अब जब हम बनाएंगे बनाएंगे ना, तो कैसे एग्जैक्टली। अटैच करेंगे अभी ध्यान से देखते जाओ, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। जी हाँ जी सर। अभी क्लियर हो जाएगा सारा। चलो ओके, गो अहेड। हम अब हम यहाँ पे राउट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। और ऐसा इनके नोट्स भी बना के ना, जैसे आज कर रही हो, इनके नोट्स पर्टिकुलरली चैट जीपीटी इन सबसे बना के इनको डाल दिया करो, ये लोग के पास भी नोट्स रहेगा, ठीक है। कैसे ठीक है। फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, ओके, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड तो हो रहा ओके। है, और इसके अलावा भी अब फिर से हम वही वीपीसी सेलेक्ट कर लेंगे अपना न्यू डेमो। ठीक है, क्रिएट कर देंगे। उसके बाद हमें सबनेट एसोसिएट करना पड़ेगा इससे, तो हम एडिट करेंगे। हम ये दोनों ही सबनेट चूज कर लेंगे क्योंकि दोनों ही पब्लिक सबनेट है। कल हमने नहीं अगर कल हमने दोनों नहीं चूज किया था क्योंकि उसमें प्राइवेट सबनेट भी था। तो यहाँ पे हम सेव एसोसिएशंस कर लेंगे। उसके बाद एडिट राउट्स, हमें यहाँ पे एक राउट भी ऐड करना पड़ेगा, वो हमारा होगा ये इंटरनेट गेटवे। ओह सॉरी, तो ठीक है। इस तो राउट हमारा टेबल को किससे, नाहिद, इस राउट टेबल को किससे कनेक्ट किया हमने, नाहिद? हाँ यस सर। अभी ये समझ में आया किससे राउट टेबल को कनेक्ट किया? इसी करा ये जो टारगेट ग्रुप पूरा। टारगेट ग्रुप तो है ही नहीं ना, अभी किससे किया, अमन, अभिजीत, मानसू, अभी राउट टेबल किससे कनेक्ट किया? इंटरनेट गेटवे से। हाँ इंटरनेट गेटवे से भी कनेक्ट हुआ है। इंटरनेट गेटवे से अभी कनेक्ट किए है और जस्ट। इंटरनेट गेटवे वीपीसी कनेक्ट हो गया, हाँ, जैसा, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, इंटरनेट गेटवे पहले ही अटैच कर दिया था मैंने। अभी सबनेट्स भी बना लिए, दोनों पब्लिक सबनेट है। उसके बाद हमने राउट टेबल्स भी हमने डिसाइड कर दिए ओके और इंटरनेट गेटवे से भी अटैच कर दिया। और यहाँ पे हमने एक सेकेंड, ठीक है, गो अहेड। इंटरनेट गेटवे से अटैच कर दिया और सबनेट भी एसोसिएट कर दिया। अब हमें EC2 लॉन्च करना है। हमें 2 EC2 लॉन्च करने पड़ेंगे क्योंकि हम तभी टेस्ट कर पाएंगे कि हमारा जो लोड है वो बैलेंस हो रहा है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे या नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें 2 मिनिमम चाहिए ही चाहिए होंगे टेस्टिंग के लिए। तो हम दोनों ही EC2 लॉन्च कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली EC2 लिखूंगी। लॉन्च इंस्टेंस, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा EC2 1। ठीक है, यहाँ पे हम चूज कर लेंगे उबंटू। ये सब हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। की पेयर मेरे पास ऑलरेडी है, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। मैं सिंपली ये यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग हमें करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हम EC2 पहले से खुद से बनाते हैं तो हमें इतना नहीं करना पड़ता, हम डिफ़ॉल्ट चूज़ कर सकते हैं। बट हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं तो हमें चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि VPC हमने जो बनाया वो यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। पहले मैं 1A के लिए कर रही हूँ। अब पहले मैं ये EC2 क्रिएट कर रही हूँ सिर्फ इस सबनेट में। तो मैंने VPC ले लिया, सबनेट 1A ले लिया। इसे मुझे इनेबल करना पड़ेगा, तभी हमारे पास पब्लिक IP आएगी। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, ये हमारा EC2 के लिए सिक्योरिटी ग्रुप है। हमें यहाँ पे एक हमारा
एसएस तो ऑलरेडी हो रखा है, हमें एक और सिक्योरिटी ग्रुप करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो हम करेंगे। ये सारी HTTP रिक्वेस्ट लेगा और इसका जो कस्टम हम करेंगे एनीवेयर। यहाँ पे हम यूजर डेटा भी दे देंगे क्योंकि हम अपाचे अभी ही इंस्टॉल कर लेंगे, तो इसके अंदर मैं अभी से दे देती हूँ, बस स्क्रिप्ट है इसकी। ये सेल स्क्रिप्टिंग का है, ठीक है। ये सब शेयर कर देना ग्रुप में। हाँ भैया, मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली मैं एक बार फिर से चेक कर ले रही हूँ अपनी सारी चीजें। इंस्टेंस 1, ओके, उबंटू, ठीक है, सब चीजें ठीक लग रही है, मैं इसको क्रिएट कर देती हूँ, अब आई मैं लॉन्च कर देती हूँ। ये ग्रुप नेम नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको एक बार चेक करके। इसको थोड़ा टाइम लगता है, वैसे भी मैंने भी पहले किया था तो टाइम ले रहा था थोड़ा। HTTP है, ऐसा बता देना। मैं वो देख लेती हूँ, वैसे तो अभी HTTPS नहीं होगा। हाँ, HTTPS है। ठीक है, तो हमारा एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो गया और हमें ये डिटेल्स भी देखने के लिए मिल रही है इसमें। ठीक है, तो अब हम फिर से डायग्राम देख लेते हैं अपना एक बार। डायग्राम कहाँ गया? देखो इसका आईपी एड्रेस क्या है, देखो 12.0.190 है, ठीक है। इसका दिखाना था एक बार EC2 में, EC2 में हाँ ये हाँ। देखो इसका है ना, देखो प्राइवेट आईपी देखो, सब लोग देख लो, हम्म ठीक है। तो अभी ट्रैफिक किस पर जा रहा है नाहिद, अभिजीत? ट्रैफिक इस पर आ रहा है, पूरा ट्रैफिक कहाँ आ रहा है अभिजीत? ठीक है, हाँ अब नेक्स्ट चलो करो।
हाँ, तो अभी हमने सिर्फ एक EC2 बनाया, तो वही जो भैया बता रहे हैं अभी सिर्फ इस पे ट्रैफिक जा रहा है, तो इसलिए हमें ये एक दूसरा इंस्टेंस भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं फिर से कर लेती हूँ लॉन्च इंस्टेंस। इंस्टेंस 2 फिर से हम उबंटू चूज कर लेंगे। तो ऋषा, जो अभी जो हम दूसरी EC2 बना रहे हैं उसका आईपी जैसे रीजन जो हम देंगे वो चेंज करना पड़ेगा ना इसका? आप ही ने बोला था कि 2 रीजन देने पड़ेंगे अलग अलग। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखो, 2 रीज़न देने पड़ेंगे, हमें सबनेट हमने ऑलरेडी बना दिया है। रीजन 2 रीजन देने हम पड़ेंगे या सबनेट 2 अवेलेबिलिटी जोन? अमन, हाँ, अवेलेबिलिटी जोन्स देने 2 पड़ेंगे रीजन 2। हो गया तो फिर तो हाँ, अलग अलग एबिलिटी जोन हमें को अवेलेबिलिटी जोन देना हाँ, पड़ेगा तो सर। वही करेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी सबनेट्स को अलग-अलग अवेलेबिलिटी जोन्स दे दिए। अब हम EC2 इसके अंदर क्रिएट करेंगे तो हम सारी चीज़ें, अब ये EC2 इसके अंदर है तो हमें ये सबनेट चूज़ करना पड़ेगा, इसके ऊपर ये VPC चूज़ करना पड़ेगा। ओके। हम इंडिविजुअली नहीं कर रहे, अगर हम इंडिविजुअली EC2 क्रिएट कर रहे होते, तो फिर हमें खुद एक से सारा सब एक कुछ रखना वीपीसी पड़ता, लेकिन एक अब हमें वीपीसी के अंदर मल्टीपल हुँ, एबिलिटी जोन में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर सकते हैं एग्ज़ैक्टली। तो फिर से मैं की पेयर अपना वही सेलेक्ट कर लूँगी, की पेयर नेटवर्क सेलेक्ट। ये हम दूसरा सबनेट भी पब्लिक बना रहे हैं ना? हाँ, पब्लिक ही बनेगा। 1 मिनट, यही था ना BPCLB? 1A मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे अब दूसरे सबनेट में बनाना है तो 1B चूज़ करूँगी। सिक्योरिटी ग्रुप। अच्छा भैया एक बात बताइए, इसमें एबिलिटी जोन 2 या 3 होंगे ज्यादा? हम कितना भी ले सकते हैं, हम कितने भी अवेलेबिलिटी जोन्स ले सकते हैं। एक जोन में एबिलिटी जोन कितने होते हैं एक रीजन में? एक रीजन में काफ़ी अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, अब ऐसे तो मेरे को हैंड ही नहीं पता कितना होता है। अभिजीत एक वीपीसी अभिजीत में बहुत होते हैं। क्या डिपेंड करता है कि कंपनी कितना उस पर कितना ले कितना वो सकती है, कर सकती अफोर्ड है, कर अफोर्ड सकती करती है या क्या। जितना फंड है उनके पास कितना अफोर्ड कर क्योंकि सकते एक को हैं। बनाना मतलब एक हर एबिलिटी जोन एक में अपने आप में एक डाटा सेंटर होता है, ठीक है। उसका हाँ वही ऑपरेशंस डेटा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो कंपनी डिसाइड, वही चीज है। तो ज्यादा 3 या 4 चार हाँ बना वो 10 सकता भी है एक बना रीजन सकते में। हैं, लेकिन यदि उतना कैपेबिलिटी है तो करें, कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जितना वो एबिलिटी जोन बनाया, मान लीजिए हाँ, 10 है उसमें, मुझे 12 मतलब 12 वो EC2 बनाने हैं, तुम वो 10 बन एबिलिटी जाएगा? जोन में और 12 कैसे बना सकते हो? जितना है उतना ही बनाओगे ना। यदि अच्छा एक एक में रख रहे हो तो उस कंडीशंस में, ठीक है, यही पूछ हाँ, हर एक ठीक। में एक एक बनाओगे तो ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, यूजर डाटा क्या होता है, जो देखो यूजर डाटा हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ऐसा किस लिए यूज करते हैं, कैन यू एक्सप्लेन? भैया जितना मेरे को पता है, हम यूजर डेटा मतलब हम ये सारी चीजें इंस्टॉल करने के बाद, लॉन्च करने के बाद भी कर सकते हैं ऐसे सच करके, लेकिन हम ये इसलिए बेसिकली यूज करते हैं कि मतलब चीजें थोड़ी इजी देखो हो क्या जाए, होता है, और यहाँ जैसे पे हम कुछ भी इंस्टॉल करना होता है, देखो अपडेट जैसे करना होता है तो। अभिजीत, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग sudo apt अपडेट करते हैं, राइट। हम्म, हम चाहते हैं कि हाँ जब हमारा हाँ। EC2 इंस्टेंस हो ना, वो टाइम उस समय हम लोग sudo apt अपडेट करते हैं, फिर दुनिया भर की चीजें। मान लो हम चाहते हैं कि जब हमारा EC2 रेडी हो ना, उसी समय हमारा गिट भी इंस्टॉल हो जाए, डॉकर भी इंस्टॉल हो जाए, हमारे पास nginx भी इंस्टॉल हो जाए। तो हम्म, इनिशियल चीजें, मतलब इनिशियल जो चीजें हैं, ये सब चीजें प्री डिफाइंड है कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये सब चीजें EC2 लॉन्च होते ही समय उसी समय ये सब रेडी मिले मेरे को, ठीक है। ताकि मैं अपना काम शुरू करूँ, तो वो चीजें हम लोग किस में डाल देते हैं, यूजर डाटा में, स्क्रिप्ट में डाल देते हैं, ठीक है। ओके, पब्लिक आईपी इनेबल, ठीक है। अब सारी चीजें ठीक है, मैंने सिक्योरिटी ग्रुप भी ऐड कर दिया, HTTP एनीवेयर, ठीक है। यूजर डेटा डाल दिया यहाँ पे। अब मैं फिर से लॉन्च इंस्टेंस कर दूंगी।
ये देखो हमारा इंस्टेंस 1 है और ये इंस्टेंस 2 है, तो ये रनिंग है, देख लेते हैं एड्रेस। ओके, इसमें अपाचे तुमने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। ये चल तो रहा है लेकिन ये ऐसे लिख कर नहीं आया, ये तो मैंने लिखा तो था होस्ट नेम वगैरह। कोड देखो, कोड में क्या लिखा है तुमने। यूजर डाटा में क्या कोड डाला था? भैया हम इसको एडिट नहीं कर सकते, इसका जो यूजर डेटा कर है? सकते हैं यूजर डाटा को, ठीक है, पर इसको भी ट्रैफिक डाइवर्ट होगा तो ये भी काम करेगा, डोंट वरी। अभी रुको, इनिशियलाइज हो रहा है, अभी अच्छा, वेट अभी करो। initializing लिखा है। अभी इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है, विल टेक टाइम। लिखा है ना 3x3 चेक पासआउट्स, स्टेटस स्टेटस चेक। क्यों आया ऐसा? वेट वेट सब ठीक है, तो वेट दोनों हमारे वेट रिसा सिक्योरली वेट वो रिसा हो गए हैं, लॉन्च हो गए, दोनों इंस्टेंस लॉन्च हो गए हैं। आप देख रहे हो उसका अलग अलग वेट दिख रहा है वेट आपको रिसा आईपी। वंस, लेट मी एक्सप्लेन दैट, ओके। हाँ भैया। हाँ, अभिजीत और सभी लोग एक चीज नोटिस किया, उस समय अपाचे आ रहा था। क्यों ऐसे आ रहा था? क्योंकि अपाचे ही पहले इंस्टॉल हो गया। क्या हो गया अपाचे? और इंस्टॉल उस समय जो स्टेटस चेक आ रहा इंस्टॉल था हो ना, गया। री इनिशियलाइजिंग, ओपन करो तो इंस्टेंस में चलो। हाँ, ये आ रहा था री इनिशियलाइजिंग, ये अभी भी आ ही रहा है ये। हाँ, जब इनिशियलाइजिंग है ना, इसको रिफ्रेश कर दो, Initial- अपने सही हो जाएगा, रिफ्रेश करो। अच्छा। हाँ, अभी देखो ये इनिशियलाइज हो रहा है, मतलब पीछे का ये चेक कर रहा है सारा, ठीक है। इट विल टेक टाइम, इसके करने में कोई भी सिस्टम को रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ओके, तो अब गो हेड, आगे चलो। ठीक है, अब हम डायग्राम देख लेते हैं एक बार। यहाँ तक सब क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? किसी को डाउट तो पूछ लो। नो सर। ओके, गो हेड। नो सर, यहाँ पे नहीं है, बस एक बार देखने के बाद ठीक फिर ठीक डाउट ठीक, आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने ये सारा सेटअप कर लिया। अब हम जो हमें सीखना था एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, अब हम उस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसके लिए टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है इससे। जो ये लोड बैलेंसर है वो टारगेट ग्रुप से इंटरेक्ट करता है, तो इसलिए हमें टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा पहले। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम टारगेट, सर्च एक कर चीज लेंगे समझिए, वो सिंपली। टारगेट ग्रुप का मतलब क्या है? वो देखो, वो डायग्राम देखोगे ध्यान से टारगेट ग्रुप का, तो उसमें देख रहे हो ना, कि जो लोड बैलेंसर है, क्योंकि टारगेट ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, ग्रुप बना दिया, EC2 का ग्रुप बना दिया इसने। क्या किया? EC2 का ग्रुप बना दिया कि हाँ भाई, अब मान लो 10 है अभिजीत, 10 हमने EC2 लिया, लेकिन हमारे को ट्रैफिक कितने पे डाइवर्ट करना है? 3 4 पे करना है, तो उसको एक ग्रुप बना दोगे, हाँ भाई 4 पे ही जाएगा ट्रैफिक, बस। ठीक है, ओके। इसको बना रहने दो, एक और बना देती हूँ मैं, क्रिएट टारगेट टारगेट। ग्रुप, ठीक टारगेट है, ग्रुप तो ध्यान से यहाँ देखो, पे टारगेट इंस्टेंसेस ग्रुप लेंगे। ध्यान से देखो कैसे बनता है, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन है ये जब AWS का भी इंटरव्यू में जाओगे ना, सबसे पहले लोड बैलेंसर में पीछे पड़ेंगे ये लोग। तुमने पूछेगा लोड बैलेंसर में क्या किया, तुमने टारगेट ग्रुप क्रिएट किया है नहीं किया, ओके। तो हम यहाँ पे इंस्टेंसेस चूज करेंगे। देखो टारगेट ग्रुप 3 टाइप के होते हैं, ALB, NLB, GWLB, ठीक है। तो हम लोग अभी ALB पे काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले इस पर ध्यान दो। टारगेट ग्रुप नेम TG न्यू डेमो प्रोटोकॉल। VPC हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो
मेरे को लग रहा है कुछ गलत कर दिया पीछे। चलो देखते हैं। ये तो वीपीसी था। कौन सा वीपीसी है? वीपीसी एलबी न्यू डेमो में तो काम कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं हम लोग। नहीं, मैंने शायद पीछे कहीं एएलबी सेलेक्ट करा है, ये मुझे दिखा ही नहीं वीपीसी। वीपीसी एलबी न्यू डेमो किया है। देखते हैं, अब कुछ होगा तो फिर चेक कर लेंगे दोबारा। वीपीसी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम फिर से हमने नाम दे दिया, ये सब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। हमने अपना वीपीसी सेलेक्ट कर लिया। ये हेल्थ चेक से हमारा, ये हेल्थ चेक पाथ ही हमारा कुछ नहीं है, डिफॉल्ट हम रखे हैं क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा कुछ नहीं है एंड में, ये हमारा नॉर्मल ही है। अगर यहाँ पे कुछ होता ऐसा लाइक एक स्लैश करके एक कोई भी क्वेश्चन पाथ पूछना हो। है मेरे को, ठीक है? ये हेल्थ चेक की जरूरत क्यों हाँ पड़ भैया। रही है? मतलब हेल्थ चेक की क्या जरूरत है? भैया हेल्थ चेक्स की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर कोई इंस्टेंस है वो सही से काम नहीं कर रहा तो डाउन टाइम हमारा ना आए और अच्छा, वो तुरंत दूसरे पे जो रोल बैक कर डायग्राम है, ले। चलो डायग्राम ओपन करो। अमन, सभी लोग, अमन, अभिजीत, नाहिद, एक ध्यान से देखो। यदि मान लो ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने एक रिक्वेस्ट प्लेस किया, ठीक है? मैंने एक ऑर्डर, फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है? मान लो उसी समय ये वाला जो EC2, पहला वाला EC2 वो बिजी होगा, तो मेरा ट्रैफिक क्या करेगा? तो चेक करेगा ना। पहले एलबी क्या करता है, हेल्थ चेक करता है। पहले क्या बोलता है, रिक्वेस्ट भेजता है वहाँ कि चेक करता है कि जहाँ चेक करता है कि वो EC2 पीरियोडिकली भेजता रहता है, रिक्वेस्ट भेजता रहता है कि जो EC2 है उनका हेल्थ अच्छा है या वहाँ डाउन तो नहीं हो गया ना। ये डाउन होगा तो वहाँ रिक्वेस्ट को, तुम्हारा रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा, ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा, राइट? तो वहां से तो उसको फिर आएगा नॉट पेज नॉट फाउंड आ जाएगा, करेक्ट? तो वहां ट्रैफिक क्यों भेजेगा? तो पीरियोडिकली वो क्या करता है, वो चेक करता रहता है सबको, इंस्टेंस को भेज, इंस्टेंस पर रिक्वेस्ट भेज भेज के देखता रहता है कि ये लोग इंस्टेंस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि काम कर रहा है तो ही तुम्हारे ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा, ठीक है? इसीलिए इसको हेल्थ चेक करना जरूरी होता है, ठीक है? चलो, हेल्दी हेल्दी इंस्टेंसेस पर ही वो भेजता, लिखा ना? ऐसे ऊपर देखो, द एसोसिएटेड लोड बैलेंसर, पीरियोडिकली सेंड्स रिक्वेस्ट फॉर द सेटिंग्स बिलो टू द रजिस्टर टारगेट। जो भी रजिस्टर टारगेट्स है उस पर ट्रैफिक भेज के देखेगा कि कौन सा हेल्दी EC2 है, उस पर ट्रैफिक भेज देगा टू द, ठीक है? आगे चलो। ठीक है, इसको रहने दो, आगे चलो। हाँ, इस पे कुछ नहीं करेंगे, बस अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अ, यहाँ पे एक इंस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिखने चाहिए हमें। दो होना चाहिए उसका। देखो तो EC2 का क्या प्रॉब्लम है? वो बात ये मुझे याद आ रहा है, मैंने ना वीपीसी गलत सेलेक्ट कर दिया था इसमें, वो दिख नहीं रहा था तो मुझे भूल गई थी, मुझे लगा वही होगा। दूसरा वाला ना मैंने सही नहीं किया है। एक और बना दूं EC2 3 EC2 करके? देखो, स्क्रॉल डाउन करो, स्टॉप कर नीचे देती स्क्रॉल हूँ। करो, देखें इसके अंदर VPC तो कौन सा है। हाँ, दूसरा वीपीसी चेंज नहीं हो जाएगा यहाँ नहीं, से? VPC रहने दो, अटैच नहीं हो सकता है, इसको हटा दो। तो मैं इसको वो कर देती हूँ, वही ना मेरे को याद आ रहा था, मैं इसको एक और क्रिएट स्टॉप करो। कर हाँ, देती हूँ इंस्टेंट, जल्दी से कर दूंगी। हाँ, जब हम स्टॉप बहुत सारे कर। EC2 के साथ काम करते हैं सारा, तो ये सब चीज़ें कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये सारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम ऑटोमेशन सीख जाएंगे, पूरा पाइथन सीख जाओगे, तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो मैनुअल वर्क करना पड़ रहा है, वो मिनटों में हो जाएगा, ठीक है? हमें सोचो कि वहाँ कितने, हमारे को दिन भर में कितने VPC के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है, ये होता रहता है, हम्म, ठीक है? कोई ठीक बड़ी है। प्रॉब्लम नहीं है। Justice। अभी तक सभी को क्लियर हुआ? जी सर। हाँ सर एकदम। ये एक, इसके बाद ऑटो स्केलिंग है, कुछ टॉप टॉपिक्स है, ऐसा नहीं है। हम ले लेंगे टेस्ट की पेयर। यहाँ पे मैंने ना इसको स्क्रॉल नहीं करा, ये अब डेमो वाला चूज करेंगे, सबनेट 1 भी, ठीक है? इनेबल। मिस्टेक नहीं करोगे तो सीखोगे भी नहीं। ये मिस्टेक की वजह से पता चला कि अच्छा,
उस टारगेट ग्रुप में है नहीं है किसी टू, ठीक है। अभी इसको ऐड कर देंगे तो उसी टारगेट ग्रुप में वो चला जाएगा, चला ऐड जाएगा, कर हाँ। सकते हैं। यहाँ पे ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ सेटिंग्स। क्या बोल रहे हैं? The security group for EC2 already exists for VPC this. तो नहीं, ये पहले वाला डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि उसको सेम ही। नहीं, मैं इसका नेम चेंज कर देती हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप न्यू कर देती हूँ। अच्छा, मैंने नीचे मुझे लग रहा है नहीं चेंज किया होगा। सिक्योरिटी ग्रुप न्यू। ठीक, क्या होगा? ये हो रहा है इनिशियलाइज। ठीक है, ये हो गया हमारा 12 2 4 3। 12 2 4 3। ठीक है, तो ठीक है, अब ये मैंने ठीक कर लिया। अब हम फिर अब दोबारा से वो कर देते हैं, टारगेट ग्रुप। क्रिएट टारगेट ग्रुप इंस्टेंसेस टारगेट नेम डेमो VPC। अब यहाँ पे आने चाहिए हमारे दोनों। हाँ, ये दोनों आ रहे हैं हमारे। यहाँ पे हम देख लेंगे, हमारी समरी दिख जाएगी हमको, क्या क्या हमने यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। हेल्थ चेक प्रोटोकॉल इस पे आएगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी। ट्रैफिक पोर्ट है 30 सेकेंड्स।
ये सारे ये इंटरवल्स हैं 30 सेकंड्स का, मतलब ये है कि जो लोड बैलेंसर होगा वो हर 30 सेकंड्स पे चेक करेगा। और टाइम आउट होगा 5 सेकंड का, अगर 5 सेकंड में किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उसे अनहेल्दी बोल देगा। कैसे हम क्रिएट कर देते हैं। रीशा, इसको थोड़ा आप एक बार और डिस्क्राइब कर देंगे, क्या बता रही है, हाँ। क्या आएगा? हम्म। देखो इसमें ना कुछ, जब हम टारगेट ग्रुप क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें कुछ ना प्रोटोकॉल्स होते हैं कि मतलब जैसे हम वो कैसे हेल्दी समझेगा, कैसे अनहेल्दी उसको बोलेगा। तो वो तब बोलते हैं जैसे कि उसने अभी जब हम फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे देख रहे थे लिखा हुआ आया था, तो उसका मतलब ये था कि वो कितना इंटरवल में 30 सेकंड्स का मतलब है, तो वो 30 सेकंड टाइम उसको चला कर देखेगा हर 30 सेकंड में। तो सारे EC2 ना चलने चाहिए। अगर जहां पर भी एक EC2 2 बार से ज्यादा बंद हो गया, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें 2 बार करना है, 3 बार करना है। 2 बार से ज्यादा अगर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो अनहेल्दी हो जाएगा। अभी ये अनयूज्ड दिखा रहा है। अनयूज्ड ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने कोई भी लोड बैलेंसर नहीं बनाया है, अभी हमने सिर्फ टारगेट ग्रुप बनाया है। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाऊं आपको, तो ये देखो आप, यहाँ पे हमने सिर्फ टारगेट ग्रुप बनाया है, जिसमें हमने अब जब हमने बना रहे थे हमने VPC सेट किया था टारगेट ग्रुप के अंदर, और सबनेट के ऑप्शंस अपने आप आ गए थे। तो हमने दोनों सबनेट चेक कर लिए थे। तो ये हमने टारगेट ग्रुप बनाया, अब हमें ALB बनाना पड़ेगा, और फिर ये टारगेट ग्रुप ALB में अटैच कराना पड़ेगा। तब फिर जो भी हमारा EC2 पे यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेंगे, फिर वो डाइवर्ट करेगा ट्रैफिक को, डिस्ट्रीब्यूट करेगा अकॉर्डिंगली। तो यहाँ तक समझ आ गया आप लोग? हाँ। हाँ जी। हाँ, मुझे समझ में तो आ गया, राउट टेबल का बे- अभी भी समझ में नहीं नहीं, आ रहा। बस अभी LB बनेगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार वो बनाते हैं, फिर आपको राउट टेबल भी बता देंगे। हाँ, अब मैं यहाँ पे load balancer, तो मैं एक फिर से बना देती हूँ बैलेंसर। अभी हम एप्लीकेशन लो, ये 3 टाइप के बेसिकली लोड बैलेंसर्स होते हैं, बट हम अभी ये पढ़ रहे हैं तो मैं इस पे दिखा दूंगी आपको। इसका हम नाम दे देंगे और एक मिनट होल्ड, वेट करो। दो देखो, इसका एक इंटरनेट फेसिंग होता है, एक इंटरनल ये होता है। इंटरनेट फेसिंग में क्या होता है, जब ये जो लोड बैलेंसर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो इंटरनेट फेसिंग में क्या होगा, सर्व्स इंटरनेट फेसिंग ट्रैफिक, मतलब जो इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है ना, समझ में आया? जो इंटरनेट से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको फेस करता है। हैज पब्लिक आईपी एड्रेस, DNS नेम्स रिजॉल्व्स टू पब्लिक आईपी, जी सर। रिक्वेस्ट रिक्वायर्स ए पब्लिक जी सबनेट। सर। इंटरनल यदि सेलेक्ट करोगे तो सर्च इंटरनल ट्रैफिक, मतलब इनसाइड ही काम करेगा, ठीक है। यदि हमारा विद इन द है ना, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है इसके लिए, ठीक है। ठीक है, एड्रेस टाइप, हाँ पहला ही ले लो। ये तो ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है, ये हम यही रखेंगे। हाँ, और ये अब यहाँ पे नेटवर्क मैपिंग फिर से वही करेंगे। हमारा जो VPC है, हमारा VPC ये है, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे दोनों सबनेट्स आ जाएंगे, दोनों अवेलेबिलिटी जोन्स आ गए, तो हम दोनों को ही सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वेट 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 अब वेट, यहाँ पे हमें हम लोग करना क्या पड़ेगा, कर, ये ALB जो हमारा लोड ऑलरेडी बैलेंसर है ना, डिफॉल्ट उसकी भी सिक्योरिटी ग्रुप सिक्योरिटी दे करनी रखा है। जरूरी ठीक है, होती है। जैसे बट हमें सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस लेवल के लिए करते हैं, सबनेट लेवल के लिए भी क्रिएट करते हैं, नैकल होता है। उसी तरह से ALB के लिए भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो एक अलग से सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दो, ALB सिक्योरिटी ग्रुप ALB करके। हाँ वही तो, ये तो डिफॉल्ट वाला है, बट हम एक और क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं सिक्योरिटी, कहाँ, ग्रुप फॉर ALB। यहाँ पे हमें फिर से अपना VPC चूज करना पड़ेगा, VPC डेमो। इनबाउंड रूल अब हम और यहाँ पे ट्रैफिक ऐड कर दो, करेंगे कि हम कर देंगे HTTP, तो वहीं से रिक्वेस्ट आएगी और मेरे ट्रैफिक को। भी कर दो, एक और रूल ऐड कर दो। अच्छा, और ट्रैफिक है ये। एनीवेयर, हम जैसे सिक्योरिटी ठीक है। सेट तो करना चाहें नॉर्मल ना, सिक्योरिटी ग्रुप जैसे हमने सेट कर EC2 सकते हैं लेवल कि पे करा किसको था, रखना है, वैसे ही हम किसको नहीं इसके लिए रखना भी है। कर देंगे। इस ट्रैफिक को इसको ना, इसका नाम मैं
इसमें देखो सिक्योरिटी ग्रुप में हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रखना है ट्रैफिक, कौन सा नहीं रखना है। और ठीक है। ट्रैफिक भी है ना, इनबाउंड में भी एक ऐड कर दो, हम्म। ऑल ट्रैफिक कर दो। हाँ हाँ, ऑल आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक अलाउ ट्रैफिक है कर और दो। इसमें HTTP सिलेक्ट कर। अच्छा, ओके, सेव ऑल कर दो। ट्रैफिक, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप कैसे क्रिएट अब करते मैं हैं यहाँ इस पे तरीके से। क्रिएट सिक्योरिटी। तो अभी हमारा क्रिएट हो गया है, उसको मैं क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, हम अपना वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिक्योरिटी, ये देखो सारे नाम सारे हैं। अब मैं ALB वाला चूज करूंगी। मल्टीपल, आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप भी अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो सब लोग ध्यान रखो, वो इंटरव्यू में पूछेगा क्या एलबी में मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई कर सकते हैं, बोला हाँ कर सकते ओके। हैं, ठीक है। देखो हर सिक्योरिटी ग्रुप के सर अंदर ना मल्टीपल आउटबाउंड से और क्या इनबाउंड का बेनिफिट होता है रहेगा? ना, सबने अपना अपना अलग अलग लगा रखा होगा, लगा रखा होगा, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं, इनबाउंड रूल्स, ठीक है। हर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अलग अलग रूल्स होते हैं ना, इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स, तो उसको अप्लाई ओके हो जाएगा ओके, इस पर यस भी। सर। समझ आ गया, फिल्टर आउट कर देगा, मतलब मोर जी सिक्योरिटी जी के लिए है ये सब, सिक्योरिटी जी, पर्पज के लिए चल रहा है। ठीक है चलो सर। स्क्रॉल डाउन करो। हाँ, समझ गए। हम्म। अब यहाँ पे ये मेन चीज आई है जो हमने अभी क्या बनाया था, जो हमने भी टारगेट ग्रुप बनाया था, यहाँ पे इसका काम आएगा। ये तो हमने सारा सिक्योरिटी देखो सेटिंग्स वगैरह एक कर दी, सेकेंड, इसकी VPC ले लिसनर्स लिया, होता है, सबनेट चूज लिसनर्स कर एंड लिए। राउटिंग क्या बट करता है, अब हमें यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए, अब हमें यहाँ देखो पे ये रूल डिसाइड करता है, ठीक है, रूल बनाता है, द रूल्स दैट यू डिफाइन फॉर ए लिसनर डिटरमाइन हाउ द लोड बैलेंसर राउट्स रिक्वेस्ट टू इट्स रजिस्टर टारगेट। मतलब ये लिसनर ही डिसाइड करता है कि जो ट्रैफिक है वो कैसे फ्लो होगा, ठीक है। हम्म, लो होगा एग्जैक्टली। तो इसमें कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं, जैसे राउटिंग एक्शन है, फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप्स, रीडायरेक्ट टू URL और रिटर्न जो फिक्स्ड एलबी का जो रिस्पांस। तो ट्रैफिक हमने होगा कहाँ टारगेट ग्रुप जाएगा, बनाया, इस तो पर हम ये आएगा। वाला चूज करेंगे। हम्म। हाँ, तो ये हमारा न्यू डेमो है। तो ये मैंने अपना अटैच कर दिया यहाँ पे। नहीं, इनको रहने दो। और यहाँ पे और कोई सेटिंग, और कोई सेटिंग, अब ये समरी हम देख लेंगे। ये हम सारी, ये हमारा VPC हो गया, ये दोनों सबनेट्स आ गए, सिक्योरिटी ग्रुप ये डिफॉल्ट है, ये हमने बनाया वो वाला है, और ये लिसन कर रहा है हमारे इस वाले टारगेट ग्रुप में। और टारगेट ग्रुप में हम ऑलरेडी सब कुछ बता चुके थे, सबनेट वगैरह सब कुछ हमने दे दिया था। अब ये लोड तो बैलेंसर ये क्रिएट हो हो जाएगा गया यहाँ। यहाँ पे, बस इसे क्रिएट कर देंगे। हाँ, कल कहाँ छुट्टी कहाँ ले लिया, अभी मैं चेक नहीं नहीं, करती ऑन हूँ, था, ये ऑन था, प्रोविजनिंग दिखाएगा। ऑफ था, कल से ऑन था, उसको ऑन करो। अभी ये हो रहा है। कल से ही ऑन था वो, फिर से ऑन करो। हाँ, सबको ऑन कर दो, उसको भी ऑन कर दो। हाँ, कल से पहले टाइपिंग पे लगो, 10 मिनट लगेगा, तब तक कंप्लीट करो। अभी तक सबको समझ में आ गया, थोड़ा मुश्किल होगा पर लास्ट स्टेप चल रहा जी है। सर। जी सर जी। जी सर। रिफ्रेश करो। हाँ भैया, अभी हो रहा है ये, इसको थोड़ा टाइम लगता है। पहला वाला EC2 LB ओपन कर दो तब तक। हाँ हाँ, ओपन करो। हाँ, ये वाला भैया। हम्म, ये है।
ये तो चलेगा नहीं क्योंकि उसके तो सारी चीजें डिलीट कर दिया है। अभी नहीं चलेगा ये। रिफ्रेश करो तो देखो आया इसका। इसमें जो भी रिसोर्सेज क्रिएट किए थे वो हटा दिए थे। हाँ ठीक है चलो। हाँ आ गया। ठीक है, आप इसको देख लेते हैं। मेरा इसका डीएनएस ठीक है। अब आप देखना, मैं इसको थोड़ा ना वो करती हूँ। जो इसकी डिटेल्स आ रही हैं अभी ये वाला चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी। अब ये दूसरे सर्वर से चल रहा है, ठीक है। ये देखो चेंज हो इसको गया। इसको हाँ हाँ, रिक्वेस्ट उसने दूसरी जगह फॉरवर्ड कर दी। अब ये क्या कर रहा है, जो आप फ्री जितनी है बार ना वहां रिफ्रेश भेज करोगे दे रहा उतनी है। बार अभी क्या चेंज है, अभी होगी इसकी तुम्हें पता नहीं डिटेल्स। चल रहा होगा कि सर्वर का जो बस चेंज हो रहा है ना ये। तो यदि मान लो एप्लीकेशन में बिजी होगा ना तो वहां नहीं भेज के दूसरे पे ही भेजेगा, वहां जो नहीं कि वहीं भेजेगा। या क्या दोनों ही अभी हाँ फ्री है तो ट्रैफिक इसमें इतना नहीं आ रहा है, तो क्या कर रहा है ये नैनो सेकंड्स में इधर उधर ट्रांसफर कर दे रहा है ये। तो इतना समझ आया नाहिद? नाहिद जी सर, जी सर। जी सर। बैलेंसर है, ये सर्वर हैंडल करेक्ट करेगा करेक्ट कि किस करेक्ट। अब सर्वर मान लो पर एक सर्वर बिजी डिसाइड होगा तो करेगा, दूसरा किस सर्वर सर्वर खाली पे होगा तो वो हैंडल ट्रैफिक करनी है रिक्वेस्ट दूसरे को ट्रैफिक सेंड अभी क्या करनी है, देखने दूसरे आईपी सर्वर पे एड्रेस है। कर देखो देगा। आईपी जहाँ एड्रेस फ्री है, होगा दोनों वहाँ का भेज आईपी देगा। एड्रेस चेंज हो केवल रहा है। हमारे मतलब एक सबनेट्स समय और पे इस उस पर पे भेज रहा है, दूसरे समय पर डिसाइड। जैसे रिफ्रेश कर रहे हैं ना, रिफ्रेश का मतलब ये तो रिक्वेस्ट करना। तो जैसे रिफ्रेश कर रहे हो तो दूसरे पे चला जा रहा है ये। से रिफ्रेश करो, देखो रिफ्रेश करो। अब क्या कर रहा है, अब ये जो सेम। पर एक चीज तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कंफ्यूजन होगा। सर ये तो जो सर्वर डिटेल्स है, देखो सेम एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट, मतलब फ्लिपकार्ट का ना सेम एप्लीकेशन दोनों पे ही रहेगा। यहाँ बस तुम्हें डिफरेंस दिखाने के लिए हमने अलग अलग कर दिया है, लेकिन दोनों ही इसी टू के अंदर सेम एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। अभिजीत, हाँ हेलो। हाँ दोनों पर ही सेम, हाँ दोनों पर सेम ही रहेगा, हाँ ठीक भैया, है। ठीक है। हाँ भैया। हाँ तो एक क्वेश्चन मेरा और है। अच्छा मान लो कि हमने एड्रेस दोनों का भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं हम लोग, और मैंने कार्ट में उसको जैसे ही क्या ना पूरा सेलेक्ट करके और कार्ट में ऐड कर दिया, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा? तो रिक्वेस्ट जाएगा वो सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। जैसे कार्ट में किया ना रिक्वेस्ट जाएगा। अब मान लो मैंने फिर से रिफ्रेश कर दिया और वो क्या बोलते हैं, रिफ्रेश कर दिया और वो ट्रैफिक उस समय बिजी रहा, तो किस पर भेजेगा वो फिर? टाइपिंग करो। हाँ कैसे काम करेगा? अब मैं क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? मेरा देखो मैंने क्या नहीं किया, सर, मैं क्वेश्चन समझ अभी में क्या नहीं कर रहा सर हूँ, वो आया। मैंने दूसरे सर्वर पे एक भेजेगा सर्वर पे मेरा जहाँ काम हो फ्री रहा है, ठीक होगा। है। मैंने कार्ट में अपना प्रोडक्ट ऐड कर दिया, ठीक है। प्रोडक्ट ऐड कर दिया और क्या हुआ, कार्ट में प्रोडक्ट ऐड कर दिया, मैंने गलती से उस पेज को ही रिफ्रेश कर दिया, जैसे यार रिफ्रेश कर रहे हैं ना। तो मान लो और क्या हुआ, उसी समय बहुत सारे कस्टमर्स ने अपना ट्रैफिक उसी सर्वर पर भेजा, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा उस केस में? दूसरे वाले पर भेजेगा, दूसरे पर भेज देगा। तो फिर क्या होगा? तो हाँ, तो उस केस में क्या हमारा जो कार्ट में है वो प्रोडक्ट ऐड रहेगा या क्या दूसरे रहेगा? एबिलिटी जोन पे मिस्टर भेज यश, देगा। पक्का? सर ऐड रहेगा, बिकॉज हम्म। जो आपका मेरे ख्याल से इसमें ना राउट टेबल जो होगी मेरा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं वो आया सबको? इंटरनली। आ गया क्वेश्चन समझ ठीक है। में ये आएगा कि कल मैं फिर से हमने सर वो पूछूंगा कार्ड मैं, में ऐड ठीक डेटाबेस है। में किया काउंट हो जाएगा कल सर। यही क्वेश्चन फिर से सही से करके, वो हार्ड ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन ठीक है।